What's up guys? How धुरंधर एंड रणवीर सिंह मेड बॉलीवुड अफ्रेड। भाई साहब काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले। धुरंधर आ भी चुकी है, आज शाम से शो चालू हो जाएंगे। कौन जा रहा है पहले दिन के शोज 18 को जो एडवांस में आ रहे हैं उनका, या फिर हम टिकट बुक करिए, हम जाएंगे कल डायरेक्ट देखने। 1 2 3 गो। एक दो साल पहले रणवीर सिंह एक मीम हुआ करता था। हंसा हंसा के पागल कर देंगे हम। अरे पंचकुला के पाब्लो पिकासो, झूठ बोलने के एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट। अब देखो यार, मैं कुछ दिन पहले ही आंख का ऑपरेशन करा के आया था एंड ये मेरा हीलिंग पीरियड था, मैं हील हो रहा था एंड आज मैंने सर्कस देखा, देखो अंधा हो गया मैं। और फिर ये पूछते हैं कि ये एक्टर से जोकर कब और कैसे बन गए। बॉलीवुड तो वो है, देखो पैसा लेके सारे कपड़े उतार के फोटो खिंचाने को तैयार है। अभी एक ने फोटो खिंचाए ने पूरे, क्या नाम था, रणवीर सिंह की बात कर। हाँ, पूरे कपड़े उतार दिए उसने, फोटो खिंचाई जी। ये तो पैसे लेके नंगे होने को तैयार है। सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे थे कि यार इस आदमी को हो क्या गया है, इसका डाउनफॉल तो स्टडी करना चाहिए। और आज एक फिल्म सीरीज ने इस आदमी के करियर को पूरी तरह से पलट दिया। एक्टर नो डाउट बहुत कमाल है भाई, तो हरकतें अलग है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। नाखून काट रहा हूँ, बहुत दिक्कत कर रहा हूँ। धुरंधर तो भाई द कुछ रिवेंज नहीं, रिलीज होने almost वाली है, movie जो है। पोटेंशियली बॉलीवुड की आज तक की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है, Yes. जो पोटेंशियली बाहुबली से लेकर केजीएफ तक के सबके रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। और इस फिल्म सीरीज ने और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस ने उसे 2022 में एक मीम से 2026 में एक लेजिटिमेट सुपरस्टार बना दिया है। इस एक्टर के फिल्म की हाइप इतनी है कि यश जैसे बड़े स्टार को अपनी मूवी टॉक्सिक पोस्टपोन करनी पड़ रही है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे धुरंधर फिल्म सीरीज ने रणवीर सिंह के करियर को पूरी तरह से रिवाइटलाइज कर दिया है और कैसे रणवीर सिंह को Revitalize। हमारी जनरेशन का बेस्ट एक्टर्स में से एक जैसा एस्टैब्लिश किया है। हेलो हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक Secular। तो देखिए, बॉलीवुड के बारे में हमें पता ही है, बॉलीवुड अक्सर टैलेंट पे नहीं कनेक्शंस पे चलती है। एक इंडस्ट्री जिसने उदय चोपड़ा, अर्जुन कपूर, जाहिद खान और इमरान खान जैसे एक्टर्स को मल्टीपल चांसेस दिए हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम मी? हाँ, ये लेडीज लोग अपने को भाग नहीं देता यार। छी 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 छी, गाली और तुम्हें यार, मुझे अपना मुंह गंदा नहीं करना है। आप जो पिछले 10 साल से पेरिस लगने की कोशिश कर रहे हो, या फिर डैड जो मुझे बचपन से यही याद दिलाते आ रहे हैं दैट आई एम अ फेलियर। वहां पर कुछ रणवीर सिंह जैसे एक्टर्स भी हैं जो मोस्टली अपने टैलेंट पे खड़े हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा कि रणवीर सिंह कोई बहुत बड़ा आउटसाइडर है। रणवीर सिंह भी एक काफी रिच फैमिली से आता है जिसके कनेक्शंस हैं बॉलीवुड से। How is Sonam related to Ranveer Singh? He is my third cousin. Like he's my mom's cousin's kid. लेकिन कई नेपो किड्स के कंपैरिजन में ये बंदा जेन्युइनली टैलेंटेड है। इसकी एक्टिंग डेब्यू से ही Acting जो तो बैंड भाई, बाजा बारात हाँ। फिल्म थी, उसी से पता चल गया था लोगों को कि यार इस बंदे में कुछ है। यार अगर मैंने यहाँ रह के कुछ काम धंधा नहीं किया ना, तो बाबूजी पकड़ी वापस गांव ले जाएंगे और सारी लाइफ गन्ने कटवाएंगे। अर्जुन कपूर के साथ उसने गुंडे जैसी फिल्म में भी काम किया तो बढ़िया था। भाई, मैंने बोला उसका इसे कुछ talent भी और बोल अर्जुन कपूर सकते हो, के लेकिन talent को आप acting clearly इसकी बहुत measure बढ़िया कर है। सकते थे। लेकिन वो मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने मेरे हाथ में सिर्फ एक लकीर खींची, सिर्फ एक। काले किस्मत की काली लकीर। गाने से कहता है जश्नेश का वो इसने आइकॉनिक विलन वाले रोल्स भी प्ले किए हैं। ये सिर्फ हीरो के रोल्स भी प्ले नहीं करता था। आपकी शहजादी मेहरुनिसा से हमारा निकाह। बड़ा शातिर है, बहुत डरावनी एक नायाब फिल्म है। चीज देकर मतलब कमाल। दूसरी मांग रहा है। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। तो क्लियरली ये अपने टैलेंट को दोनों तरफ से एक्सप्लोर कर रहा था। एज अ मसाला लीडिंग मैन भी ये काफी पॉपुलर था। हर प्रेपरेशन में ये कहता था कि मैं 100% देना चाहता हूँ। जो रामलीला के लिए था वो बाजीराव मस्तानी के लिए नहीं था, जो वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए नहीं था। ये जरूर किया था मैंने, 21 दिन तक मैं आइसोलेशन में रहा, अपने आप में रहा, किसी से बात नहीं की मैंने, घर वालों से, दोस्तों से। और फिर आता है धुरंधर के पहले मेरा उसका फेवरेट रोल, जो था बाजीराव मस्तानी में पेशवा बाजीराव का रोल। ये मत भूलिए पेशवा, यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है। एक्टिंग 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या? बोल
पूरा हिंदुस्तान। चिल्स ब्रदर, वही मैंने देख के मुझे एक्चुअली रियलाइजेशन हुई कि यार ये बंदा सही में कितना बढ़िया एक्टर है, क्योंकि ये बंदा प्राइवेट लाइफ में इतना बड़ा जोकर बन सकता है। कभी अपनी प्राइवेट लाइफ में अक्सर ये काफी क्रिंज होता है, उसके बावजूद बाजीराव पेशवा जैसा कैरेक्टर इसने इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया है। क्लियरली दैट्स अ साइन ऑफ अ वेरी गुड एक्टर, और इसके लिए उसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इट इज संजय लीला बंसालीज रणवीर फॉर बाजीराव मस्तानी। खिलजी वाला भी जो रोल था ना, वो इसने बहुत बढ़िया प्ले किया था। तो अनन्या पांडे को भी मिल जाता है, तो फिल्म फेयर अवार्ड की वैल्यू तो बेसिकली जुबान केसरी के वैल्यू की जैसी हो गई। रणवीर का पीक आता है 2018-2019 में, जिसमें पद्मावत और सिम्बा जैसी मूवीज ने 500 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग की थी। उसकी मूवीज वर्ल्ड वाइड भी काफी अच्छा बिजनेस कर रही थी, और उसने 2018-2019 तक जो रोल्स किए हैं वो काफी वेरिड है। तो उस समय ये सिर्फ एक बैंकेबल स्टार ही नहीं था, बल्कि एक डायरेक्टर्स परफॉर्मर भी था, यानी एक जेन्युइन एक्टर भी था। लेकिन ये था उसका पीक। उसके बाद उसका करियर एक डाउन टर्न पर जाता है। बेसिकली रणवीर सिंह के बारे में उस समय एक बड़ी कंप्लेंट आने लगी कि यार ये बंदा ना अपने आप को ऑडियंस के सामने ओवर एक्सपोज कर रहा है। हर एक एड में ये बंदा घुसा हुआ है, इसके कॉस्ट्यूम्स भी अजीब अजीब पहन के हर जगह चला जाता है। मूवी प्रीमियर में दीपिका का लहंगा पहन के आ जाता है। उसके बाद इसके पब्लिक इवेंट्स में भी काफी सारे क्रिंज मोमेंट्स निकल के आते हैं। Habibi, come to Abu Dhabi. Habibi, come to Abu Dhabi. That was. According to me, your career needs a mind-blowing, chaka-chak, glamorous dharma fit. ये तो वो है AIB, है ना? AIB. That's my position, Ranveer. ये क्रिटिसिज्म भी हुआ था। Hello, Martin Brundle. How are you? On top of the world. Good stuff. I feel I can feel the exhilaration and adrenaline. I've momentarily forgotten who you are, so can you tell me, please? I'm a Bollywood actor, sir. I hail from Mumbai, India. I'm an entertainer. आई कांट बिलीव कि इस तरह की पेनल्टी लेने के बावजूद प्रीमियर लीग ने इसको अपने ऑफिशियल अकाउंट पे पोस्ट किया। हद है यार, देख के दर्द होता है। और देखो ये भी देख के दर्द होता है, और ये देख के रणवीर जो बोल रहा था उससे कम दर्द होता है। लेकिन इस बात का ज्यादा दर्द होता है कि इस बंदे ने उस हरामखोर ब्रिटिश इंटरव्यूअर को 2 लपड़ क्यों नहीं मारे। कि साला नहीं जानता तो नहीं जानता ना, ये बोलने की क्या जरूरत है पब्लिक में। लेकिन इस तरह की क्रिंज मोमेंट्स की वजह से, और जिस तरह का इनका आउटलैंडिश गेटअप हुआ करता था, ओवर एक्सपोजर हो गया था मीडिया के सामने, लोग इसको दूसरा चंकी पांडे बोलने लगे। तो जब टाइम अच्छा रहता है किसी का, मूवी कमा रही होती है, सक्सेसफुल हो रही होती है, एक्टिंग की तारीफ मिल रही होती है, अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, तब अगर आपका एक ओवर एक्सपोजर होता भी है तो लोगों को उतना खराब नहीं लगता। लेकिन मूवीज भी अच्छी ये ओवर एक्सपोजर, ये क्रिंज मोमेंट्स एक ऐसे टाइम पर आते हैं जब इनकी मूवीज भी अंडर परफॉर्म करने लगती है। रणवीर ने एक बड़ा चैलेंजिंग रोल लिया कपिल देव का मूवी 83 में, जिसमें उन्होंने एज यूजुअल अपना 100% दिया है। मूवी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन इतना तो आप कह सकते हैं कि रणवीर सिंह का जो कपिल देव का पोर्ट्रेयल था, उसमें रणवीर सिंह और कपिल देव को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया था। एक्टिंग अच्छी थी। मूवी उसकी कैसी भी गई, उसकी एक्टिंग हमेशा बढ़िया रही है। जो मैनरिज्म्स हैं, उन सब में रणवीर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन उसके बावजूद 83 काफी बड़ी फ्लॉप रही थी। वो समय ऐसा था कि RRR, KGF जैसी जो फिल्में थी, उन्होंने बेसिकली ऑडियंस पे कब्जा करके रखा हुआ था। उसके बाद रणवीर ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी एवरेज बॉलीवुड लव स्टोरी बनाई है, जो कि ठीक-ठाक परफॉर्म कर गई। पर ऐसा नहीं था कि लोग इस मूवी को या इसकी परफॉर्मेंस को देख के बोल रहे थे कि यार रणवीर इज बैक। सिमिलरली जयेश भाई जोरदार, अनदर एवरेज फिल्म। और उसके बाद आती है उनकी एक बहुत बड़ी फ्लॉप जो थी सर्कस। सर्कस वाज आल्सो अनदर टिपिकल एवरेज बॉलीवुड कॉमेडी। बचपन से सुना है कि असली मर्द की परिभाषा मतलब जोरदार। 150 करोड़ में बनी सर्कस इंडिया में सिर्फ 35 करोड़ कमाए, और उसके बाद उनको बेसिकली ट्रोल किया जाने लगा कि यार इसकी फिल्में नहीं चल रही है, ऊपर से ये हर एक एड में पहुंच जाता है। आंध्र में इडली, बांद्रा में वड़ा पाव, जिसने खाया उसने कहा वड़ा वाओ। दिल्ली के भटूरे, दार्जिलिंग के मोमो, जिसने नहीं खाया उसे हो गया फोमो। और इन सब चीजों की वजह से प्रोफेशनली उनकी इमेज में काफी बड़ा स्ट्रेन आ जाता है। 2023 में रणवीर सिंह को डॉन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन फिर इन सब के बीच में उस मूवी को डिले कर दिया गया। तो रणवीर का करियर इस समय पे एक डाउन टर्न पे जा रहा था। लेकिन उनके जो कंपेटिटर्स थे, जैसे कि रणबीर कपूर, उनकी एनिमल जैसी फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही थी। तू झूठी मैं मक्कार जैसी फिल्में भी काफी हिट हो रही थी। ऊपर से पूरा का पूरा बॉलीवुड को साउथ के सिनेमा ने डोमिनेट करके साइडलाइन कर दिया था, और लोग बॉलीवुड की क्रिंज फिल्में कम देखना चाहते थे, जैसे कि सर्कस हो, और वो क्राउड कुछ कंटेंट थोड़े वैसा आ गए थे ना, हल्के। इसीलिए उनके दूसरे कंपेटिटर्स जैसे आयुष्मान खुराना, वो छोटी
कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में ज्यादा कर रहे थे हाँ। और उनकी और रणवीर कपूर की चॉइसेस को देख के रणवीर सिंह की जो चॉइसेस थी वो थोड़ी स्कैटर्ड और कंफ्यूज लग रही थी कि ये आदमी कहना क्या चाहता है, इसकी विजन क्या है, इसकी वॉइस क्या है। तो ऑलमोस्ट 2 साल के लिए ये आदमी अंडरग्राउंड चला जाता है। लोग सोचने लगे कि क्या ये बर्नआउट हो गया है, क्या इसकी ऑडियंस मूव ऑन कर गई है, क्या ये कभी वापस आएगा, क्या इसका कभी कमबैक होगा। और भाई फिर आता है दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में धुरंधर के साथ रणवीर की कमबैक होती है और वो And भी how? इतना धमाकेदार। ना सिर्फ ये फिल्म फिनोमिनल है, ना सिर्फ इस फिल्म ने करोड़ों कमाए हैं, रणवीर की इसमें एक्टिंग फिनोमिनल थी और इसके बावजूद के रहमान डकैत जैसे अक्षय खन्ना के कैरेक्टर्स ने काफी स्पॉटलाइट ली थी, बट उसके बावजूद रणवीर सिंह ने एक पावर हाउस परफॉर्मेंस दी थी। चाहे इनकी एक इंटेंसिटी हो, एक स्पाई की 26/11 के अटैक का जो सीन था उसमें जो इन्होंने एक वल्नरेबिलिटी दिखाई थी, जो दर्द दिखाया था, दैट वाज अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। जो क्रिंज ऑरा था, जो ओवर एक्सपोजर इन्होंने कर दिया था, सब इस एक फिल्म ने बेसिकली गायब कर दिया है। और आदित्य धार ये को बात तो जितना है, प्रेज true। मिल रहा है इस फिल्म के लिए और मिलना भी चाहिए, अक्षय खन्ना को जो वायरल हाइप मिल रही है मिलनी भी चाहिए, लेकिन हाँ। ऑनेस्टली रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ की जाए इस फिल्म में उतनी कम। आई न्यू ऑनेस्टली बाजीराव मस्तानी के समय से ही कि ये बंदा एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन यार इस बोला ही फिल्म था में मैंने। ऑनेस्टली एक लेवल और ऊपर चला गया है। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। धुरंधर पार्ट 1 ने 1300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और धुरंधर द रिवेंज का भी ट्रेलर निकल के आ गया है। उसमें भी इनकी एक्टिंग टॉप नॉच दिख रही है, जहां पर ये सारे विलेन से बदला लेने वाले हैं और इनकी इमेज और भी बैड बनने वाली है। और फाइनेंशियली अगर प्रोजेक्शंस हम देखें तो ये मूवी जो है ये धुरंधर पार्ट 1 से भी बेहतर परफॉर्म करने वाली है। लाइकली ये फिल्म मेकिंग के साथ साथ बॉक्स ऑफिस के भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है भारत में। लोग कह रहे हैं कि डे 1 में ही ये फिल्म 150 करोड़ अर्न कर लेगी। ऑलरेडी प्रीव्यू शोज के लिए ही इसने 60 करोड़ अर्न कर लिया। तो ये फिल्म अगर उतनी बड़ी हिट होती है जितनी बड़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऑनेस्टली इस लेवल का एक्टिंग कमबैक, फाइनेंशियल कमबैक, पीआर कमबैक शायद ही भारत में किसी एक्टर का हुआ है। Point to be रणवीर noted। सिंह ने इन 2 मूवीज के थ्रू अपने आप को इंडिया का इस जनरेशन का सबसे बेस्ट एक्टर्स में से एक जैसा एस्टैब्लिश कर लिया है। और इस मूवी का क्रेज ऐसा है कि आप देखिए कि इस मूवी ने साउथ की इंडस्ट्री को भी नर्वस कर दिया है। जब बॉलीवुड का जो करंट डाउनटर्न चल रहा है वो चालू था, उस समय साउथ की RRR, बाहुबली, पुष्पा, KGF, कांतारा पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी बॉलीवुड को, अभी भी कर रही हैं। बॉलीवुड थर-थर कांप रहा था, उनके फिल्म मेकर्स के पास कोई भी जवाब नहीं था। और तब आई रणवीर सिंह की धुरंधर, और धुरंधर का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है कि साउथ के जगरनॉट को भी हिला दिया है। धुरंधर के साथ साथ साउथ के स्टार यश की मूवी टॉक्सिक भी आने वाली थी, जो अलेजेडली धुरंधर की एडवांस बुकिंग्स देख के पोस्टपोन हो गई। उन्होंने रीजन तो दिया कि भाई मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है इसलिए हमने इसको पोस्टपोन किया है। लेकिन इंटरनेट पर यश के फैंस और टॉक्सिक मूवी का पीआर दोनों धुरंधर को टारगेट कर रहा था। फैंस कह रहे थे कि धुरंधर 2 का जो क्लैश है टॉक्सिक के साथ, उसकी वजह से धुरंधर सिर्फ 150 से 200 करोड़ पे ही रुक जाएगी। लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि धुरंधर का कोई हाइप ही नहीं है, सारा हाइप टॉक्सिक का है। धुरंधर को भोजपुरी मूवी का कॉपी बता रहे थे ये लोग, लेकिन अल्टीमेटली फैक्ट कि धुरंधर की जो यूएसए में एडवांस बुकिंग हुई है वो टॉक्सिक से कहीं ज्यादा हुई है। और टॉक्सिक के प्रोड्यूसर्स और टॉक्सिक के मेकर्स और प्रमोटर्स ने भी इसको नोटिस किया है, इसलिए उन्होंने अल्टीमेटली इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। एंड द फैक्ट कि यश जैसा एक्टर जिसकी इतनी हाइप है, जिसकी इतनी सक्सेसफुल मूवीज निकल के आई हैं, उसने अपनी फिल्म को धुरंधर द रिवेंज के लिए पोस्टपोन कर दिया। ये बताता है कि धुरंधर द रिवेंज का क्या हाइप बना हुआ है। हालत ये हो रखी है इस मूवी की कि भाई जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस फिल्म को, जो लोग धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोल रहे थे, वो भी फैन बन चुके हैं। करण जौहर जिसने माय नेम इज खान और न्यूयॉर्क जैसी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई हैं, और वो भी देखिए अनुपमा चोपड़ा के सामने बैठ के तारीफ कर रहे हैं जिसने इस फिल्म को इतनी गालियां दी थी। Produced film, and then Dhurandhar comes in on the 5th of December, and I'm like blown away by it makes you feel like, oh, my craft is limited compared to this. Even though ये फिल्म जो है उसने करण जौहर के स्पाई यूनिवर्स को हमेशा के लिए खत्म ना कर दिया हो, तो आई थिंक ये जो टर्न अराउंड हुआ है रणवीर सिंह का, ये काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि ये बंदा जो एक समय पर अपनी पीक पर था, पिछले 3-4 सालों में इसका करियर काफी डाउन टर्न पर गया है। इसको लोग क्रिंज बोल रहे थे, इस लोग कह रहे थे कि यार ये बंदा कितना ओवररेटेड है, कितना खराब एक्टर है, इसको हटाओ हमारे सामने से। उसने किस तरह से मेहनत करके एक अच्छी परफॉर्मेंस नाम बनाया और नाम के साथ साथ के साथ मिलके जिसने पॉजिटिव फेम किया है, जैसा कमबैक हमने शायद बॉलीवुड की हिस्ट्री में कभी देखा नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप धुरंधर द रिवेंज देखने के लिए एक्साइटेड हैं, और बी क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई एक्टर है जिसका इस लेवल का कमबैक हुआ है जैसा रणवीर सिंह का हुआ है? मैं तो देखिए धुरंधर द रिवेंज देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए जा रहा हूँ मैं ये फिल्म। जब ये फिल्म निकल के आती है तो उसका रिव्यू आपके लिए जरूर रखा जाएगा। अगर आप हमारे धुरंधर के दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं, जब तक आप धुरंधर द रिवेंज का वेट कर रहे हैं हाइप बिल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर या नीचे प्लेलिस्ट में भाई हाइप तो मतलब एक छोटा वर्ड होगा इस मूवी के लिए, क्योंकि सालों साल में कोई मूवी आती है जिसको मतलब कि लोगों के रिव्यू आने से पहले ही लोगों ने कहा हमें तो देखनी है भैया वो चीज। जैसे
वो सलार का भी नहीं कहूंगा, KGF 2 के लिए जो हाइप थी एक टाइम पर, वो हाँ, उस तरीके से मैं कहूंगा। और यहाँ पर आप ये समझ लो इसमें अलग ही लेवल का, क्योंकि आपको पता है एक तो स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, दूसरी बात ये स्टोरी 3 साल बाद नहीं आ रही है। कई मूवीज होती है 2 साल के गैप के बाद आती है, 3 महीने के बाद ही आ रही है, और वो भी वो कहता है ना फुल फ्लेश तरीके से वो दहाड़ते हुए। और ये मूवी तोड़ेगी रिकॉर्ड पहले दिन से ही, और बहुत कुछ होने वाला है। और अभी तो एक्साइटमेंट इतना है कि मैं चेक करूंगा कि अगर आज का शो में मिल गया तो हम रात को 9 या 10 बजे का शो भी देखने चले जाएंगे, क्योंकि भाई इस मूवी के लिए स्पॉइलर नहीं चाहिए किसी के। और ये एक एक्सपीरियंस वाली मूवी है कि जिसको आप इंजॉय सच में ही कर पाओगे। और अगर रात का शो मिल गया तो हम फटाफट से दोपहर को 2 घंटे की नींद पूरी कर लेंगे। नहीं, दोपहर को नींद पूरी करनी पड़ेगी ना। बाकी एक्टिंग, क्योंकि ये तो 3-3.5 घंटे की है, 4 घंटे। रणवीर सिंह की अगर मैं बात करूं भाई, एक्टिंग का पोटेंशियल ये मैंने हमेशा बोला है, जो भी अब जो मूवी फ्लॉप भी हुई है ना, स्क्रिप्ट नहीं, एक होता है ना कि एक्टिंग, उस बंदे की एक्टिंग सच में बहुत बढ़िया है। दूसरी बात क्या होता है कि PR ये सब चीजें होती है ना, आपकी मीडिया एजेंसीज भी होती है, कई बार आपसे ऐसी बचकान हरकतें कराती है, उसमें लाइमलाइट में नहीं, लेकिन ये सब तब काम होता है। वे कौन सी थी, लेडीज वर्सेस रिकी जो थी, उसमें मतलब जब तो इतना वो भी नहीं था, इतना कि नया था एक और, लेकिन मुझे तब भी इसकी एक्टिंग बहुत बढ़िया लगी। कई बार क्या होता है, अगर आपकी मूवीज हिट हो रही हो तो ये बचकान हरकतें भी आपको लगती है भाई बड़ा कूल है, लेकिन जब मूवीज होती है तो फिर सब टारगेट हो जाता है कि भाई कैसे छपरी हरकत, वो चीज होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे जब काम बोलता है, नाम जब बोलता है, तो फिर ये हरकतें फिर नजरअंदाज होती है कई बार। लेकिन भाई अपना पॉइंट आप लोग भी शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।